afternoon, dear students. In today's class, we are going to discuss about the riser system, right? It will include what is a riser, what is the use of a riser, why we are using a riser there in offshore production and drilling platforms, and what are the different type of risers available there. Next one and the major important topic will be discussed in today's class, which is the major component of a riser. Okay, we will discuss the major component of a riser and their functions. Okay, so let's start with the riser system first. What is a riser? Okay, so a riser is a conduit that provide connection between a platform and the bottom of the seabed. Means it is a kind of pipe like a structure, okay, which connects the seabed, sea bottom or seabed and our platform at the surface of sea level. ठीक है, जो भी प्लेटफॉर्म होता है ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म उसको कनेक्ट करेगा सी बैड से. ओके, तो ये कनेक्ट करने का क्या सिग्निफिकेंस है? Significance is that the pipes used for production, drilling and export of oil and gas from the seabed. ठीक है, ये जो risers होते हैं, pipes हैं, these are kind of pipes, right? ठीक है, तो ये जो conduits होते हैं, तो अगर आपका जो प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है तो वो सी बेड से प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म तक ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑयल को, गैस को. ठीक है, इफ इट इज अ ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म एंड ड्रिलिंग इज गोइंग ऑन, then it will transport the cuttings on this at the सी प्लेटफॉर्म, सॉरी सी फ्लोर प्लेटफॉर्म, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, तो कटिंग को ट्रांसपोर्ट करेंगे, मड को सर्कुलेट करेंगे, ड्रिल स्ट्रिंग इसके थ्रू होकर जाएगा. तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक कनेक्टिंग मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसके बीच में, जो हमारा प्लेटफॉर्म है ड्रिलिंग या प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म एंड द बॉटम ऑफ द सी बेड. ठीक है, तो जो राइजर है इट इज अ की कंपोनेंट फॉर ऑफशोर ड्रिलिंग और फ्लोटिंग प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स. ठीक है, it is a major as you know that it is connecting these two platforms and the sea bed, so it is also a major component of offshore drilling and production operations, right? And the cost of the riser mainly depends on the water depth. Means as there is an increase in the water depth, the cost and the technical complexity will also increase with the increasing water depth. ठीक है, जैसे जैसे आपका वाटर डेप्थ इंक्रीज होता जाएगा, हम डीप वाटर में जाएंगे, तो जो राइजर को इंस्टॉल करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट है दैट विल आल्सो इंक्रीज, राइट? Next is we will discuss what are the different type of risers are there. ठीक है, so riser is generally remains in tension due to its self weight. Basically there are it should be remain in tension while drilling. So because why it should be remain in tension, so there will be no chances of the buckling or bending. ठीक है, जो भी आपका पाइप है तो वो उसमें बेंडिंग ना हो, तो इसकी वजह से राइजर का टेंशन में होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो बेसिकली जो मेन फोर्स वर्क करेगा कि वो अपने सेल्फ वेट, जो राइजर का वेट होता है वो उसकी वजह से भी टेंशन में रहता है, और राइजर को जैसे हम टॉप टेंशन राइजर यूज करते हैं, तो राइजर को टेंशन में रखने के लिए हम टेंशनर सिस्टम भी यूज करते हैं, जो हम अभी क्लास में अपकमिंग टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ राइजर्स देयर. तो बेसिकली राइजर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रिजिड राइजर एंड द फ्लेक्सिबल वन, राइट? सो जो रिजिड राइजर्स होते हैं, जैसे कि हम ड्रिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें राइजर रिजिड चाहिए होगा कि जो वर्टिकली अपवर्ड रहे एकदम. ठीक है, टेंशन में रहे, तो उसको हम कहते हैं रिजिड राइजर. एंड जो आपका फ्लेक्सिबल राइजर होता है उसको हम फ्री हैंगिंग पोजीशन में छोड़ देते हैं. ठीक है, जो फ्लेक्सिबल राइजर्स होते हैं, देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल राइजर्स आर बेसिकली द कैटनरी राइजर्स एंड अदर कैटनरी वेरिएंट्स लाइक जे बेबी टाइप ऑफ राइजर, स्टीप टाइप ऑफ राइजर हम देखेंगे अभी
अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में कि किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल राइजर्स होते हैं और रिजिड राइजर होते हैं। जैसे कि अगर हमने जो राइजर है, बेसिकली जो राइजर होता है वो स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना होता है, मेटल का बना होता है, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर हमें उसको रिजिड रखना है तो हम टॉप टेंशनिंग सिस्टम यूज करते हैं ताकि वो रिजिड कंडीशन में रहे, वो एग्जैक्टली टेंशन में रह के वर्टिकल रहे, ठीक है। अगर हमने टेंशनिंग सिस्टम नहीं यूज किया, उसको फ्री हैंगिंगली हमने अगर उसको ड्रॉप कर दिया है तो वो अलोंग द वाटर डेप्थ अपना जो है अपना कैटनरी शेप ले लेता है, ठीक है ना, कि वाटर के डेप्थ के अकॉर्डिंग वो अपना कैटनरी शेप ले लेता है, तो इसलिए उसको फ्लेक्सिबल राइजर कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा जो डीप वाटर डेप्थ होता है उसमें हम फ्लेक्सिबल राइजर प्रेफर करते हैं, और जो ड्रिलिंग होता है उसमें रिजिड राइजर्स होते हैं जिसको हम टॉप टेंशन राइजर भी कहते हैं, ठीक है। Next is your this is the example of rigid riser and flexible riser. Like as you can see, this is a spar platform and जो आपका राइजर है, ठीक है, ये जो राइजर्स है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं हमारे सी बेड से इस प्लेटफॉर्म को, दैट आर राइजर्स। तो ये जो राइजर है जो कैटनरी शेप्स ले रहे हैं इनको हम फ्लेक्सिबल राइजर्स कहते हैं। दिस इज आल्सो कैटनरी शेप्ड राइजर, दिस इज आल्सो अ फ्लेक्सिबल एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल राइजर, and these are the examples of your rigid risers, or we can say top tension risers, right? तो अब हमने देख लिया कि राइजर के बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रिजिड राइजर होता है, फ्लेक्सिबल राइजर होता है। अब जो है कि हम ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स में भी वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ राइजर्स एंड फॉर प्रोडक्शन राइजर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन में जब हम यूज करते हैं तो जो राइजर्स होते हैं वो नॉर्मल डिजाइन के होते हैं, लेकिन जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो प्रोडक्शन राइजर के कंपैरिजन में जो ड्रिलिंग राइजर्स होते हैं उनका जो डिजाइनिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो जो ड्रिलिंग राइजर्स होते हैं उनका जो डिजाइन एनालिसिस होता है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द प्रोडक्शन राइजर, राइट। So we will move forward the different type of risers, different type of drilling risers, ठीक है। हम drilling risers को deeply study करेंगे। तो basically a drilling riser is a conduit that provides a temporary extension of a subsea soil well to a surface drilling facility, ठीक है। जो आपका surface drilling facility है उसको connect करेगा आपकी sea bottom से, एक कंड्यूट प्रोवाइड करेगा, या इट विल वर्क एज अ कनेक्टिंग मीडियम, ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा सी बॉटम से सरफेस फैसिलिटी को, ताकि जो भी आपका ड्रिल स्ट्रिंग है वो उसके थ्रू पास होकर वेल में एंटर कर सके, ठीक है। ड्रिल स्ट्रिंग को हम पासेस प्रोवाइड करते हैं, जो कटिंग मड है ड्रिल स्ट्रिंग के थ्रू मड जाएगा, फिर राइजर और ड्रिल स्ट्रिंग के बीच में जो एनुलस बनेगा, ठीक है, उससे हमारी जो भी कटिंग्स हैं, ठीक है, कटिंग्स को जनरली हम सी बेड पे ड्रॉप कर लेते हैं, जो भी मड है तो वो सर्कुलेट होके सरफेस तक आएगा। तो इस तरीके से ये एक ड्रिलिंग राइजर्स है वो इस तरीके से कनेक्टिंग मीडियम का काम करते हैं। तो बेसिकली द ड्रिलिंग राइजर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर मराइन ड्रिलिंग राइजर एंड सेकंड वन इज योर टाई बैक ड्रिलिंग राइजर्स, ठीक है। तो जो बेसिकली जो बीओपी होता है, ब्लो आउट प्रिवेंटर, हम उसको सबसे बॉटम पे भी यूज करते हैं या हम उसको सरफेस पे भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का जो है प्लेटफॉर्म है आपके पास, ठीक है। तो जनरली हम जो है सबसे ब्लो आउट प्रिवेंटर यूज करते हैं। सबसे ब्लो आउट प्रिवेंटर होता है जो कि आपकी सी बेड की बॉटम में इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, जो सी बेड पे काम करेगा उसको हम सबसे ब्लो आउट प्रिवेंटर कहते हैं। और जो आपका सरफेस बीओपी है, सरफेस ब्लो आउट प्रिवेंटर, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ड्रिलिंग कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे जब बीओपी इंस्टॉल होता है तो उसको हम सरफेस बीओपी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आपके दो टाइप के राइजर्स है वो इसी बेसिस पे कैटेगराइज है। फर्स्ट वन इज योर मराइन ड्रिलिंग राइजर्स व्हिच इज यूज्ड विथ अ सबसी ब्लो आउट प्रिवेंटर एंड जनरली यूज्ड बाय फ्लोटिंग ड्रिलिंग वेसल्स, ठीक है। जो भी आपका फ्लोटिंग ड्रिलिंग वेसल्स हैं, जैसे हमने ड्रिलिंग वेसल्स के एग्जाम जैसे कि ड्रिल शिप देखा, सबमर्सिबल शिप देखा, ठीक है, ये जो आपके मूवेबल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जनरली सबसी बीओपी यूज करते हैं जो सी बॉटम पे इंस्टॉल होता है। तो इस तरीके का जो आपका हम जब राइजर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मराइन ड्रिलिंग राइजर। जो मराइन ड्रिलिंग राइजर्स होते हैं बेसिकली लार्ज डायमीटर के
कंड्यूट्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, ठीक है, जिनमें जिनकी साइड में आपका जो चोक लाइंस हैं, किल लाइंस हैं या जो कंट्रोल फ्लूइड लाइंस हैं वो इंस्टॉल्ड होती है, जो कि हाई प्रेशर लाइंस होती है। और ये जो मराइन ड्रिलिंग राइजर है, जो लार्ज डायमीटर का पाइप है, वो जनरली लो प्रेशर पे वर्क करता है, राइट। एंड द सेकंड वन इज योर टाई बैक ड्रिलिंग राइजर। Back drilling riser is generally used with a surface BOP. ठीक है, when a BOP is installed on the platform, the operating platform or the drilling platform, then the risers which are used are known as the tie back drilling risers. तो जो आपका टाई बैक ड्रिलिंग राइजर्स है, अब देखो सरफेस पे बीओपी है, मतलब आपका जो प्लेटफॉर्म है जो हम यूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी स्टेबल, ठीक है, वेरी स्टेबल प्लेटफॉर्म इट शुड बी। देन जो आपके स्टेबल प्लेटफॉर्म के एग्जांपल्स है, व्हिच आर फॉर एग्जांपल द स्पार, द टेंशन लेग प्लेटफॉर्म, ये आपके क्या है, एक्सट्रीमली स्टेबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सो ये क्या करेंगे, बीओपी का लोड भी टैकल कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में हम टाई बैक ड्रिलिंग राइजर्स यूज कर सकते हैं, वरना नहीं। ओके, तो जो आपके टाई बैक ड्रिलिंग राइजर्स होते हैं उनका ये दीज आर आल्सो लार्ज डायमीटर पाइप्स, ठीक है, एक सिंगल पाइप भी हो सकता है या मल्टीपल पाइप्स हो सकते हैं, स्मॉल डायमीटर्स की कोसेंट्रिक पाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, उनको एक बंडल्ड अरेंजमेंट में हम कह सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये जो टाई बैक ड्रिलिंग राइजर्स होते हैं वो हाई प्रेशर पे वर्क करते हैं, जो मरीन ड्रिलिंग राइजर्स होते हैं वो लो प्रेशर पे रहते हैं, टाई बैक ड्रिलिंग राइजर्स है दैट वर्क्स ऑन हाई प्रेशर जनरली, राइट। तो ये हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रिलिंग राइजर्स, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इनका जो डिजाइन होता है वो या क्रॉस सेक्शन जो व्यू है वो किस तरीके से होता है। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हो टॉप टेंशन प्रोडक्शन राइजर, जिसमें से क्या हो रहा है, ये जैसे ये वाला जो आप रेड कलर से देख रहे हो, मतलब प्रोडक्शन का पाइप है जहां से हम प्रोडक्शन ले सकेंगे, जैसे कि ऑयल है, गैस है, वो आपका वेल से सरफेस तक आएगा, प्लेटफॉर्म तक आएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा। उसके पास में आपका गैस लिफ्ट का लाइन है, choke and kill lines are also installed, injection lines are installed, ठीक है, अगर control fluid है वो भी इसके साथ में installed होते हैं, and there is a insulation provided around it, right? So this is the insulation, and so this is a type of riser. नेक्स्ट इज योर हाई प्रेशर ड्रिलिंग राइजर, यहाँ पे क्या ड्रिल स्ट्रिंग जा रहा है इससे पास होके, दिस इज इनर राइजर एंड दिस इज द आउटर राइजर। दीज आर द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन और वी कैन से द डिजाइन, डिफरेंट डिजाइंस ऑफ द राइजर्स। दिस इज योर टॉप टेंशन इंजेक्शन राइजर, इंजेक्शन लाइन जा रही है इसमें से, दिस इज राइजर, इसका डाया दे रखा है यहाँ पे, दिस इज फ्यूल केसिंग, ठीक है, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर दे रहा है, दिस इज द इंसुलेशन और वी कैन से ड्यूल केसिंग, राइट। ये ऑप्शनल हो सकता है अगर प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट है, वरना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज योर लो प्रेशर ड्रिलिंग राइजर। तो जो आपका लो प्रेशर ड्रिलिंग राइजर है, वहां पे जैसे इस तरीके से यहाँ पे ड्रिल स्ट्रिंग है, इससे पास हो रहा है, यहाँ पे चोक एंड किल लाइंस जो ऑक्सिलरी लाइंस है कंट्रोल फ्लूइड के लिए या कंट्रोल करेगी आपके जो चोक किल लाइंस है, वो इस तरीके से आउटर एरिया में इससे अटैच्ड है, ठीक है। तो राइजर बेसिकली एक तरीके से गाइड का वर्क करता है, वो गाइड करेगा ड्रिल स्ट्रिंग को, चोक लाइंस, किल लाइंस को, ठीक है, जो भी हमारा ड्रिल बिट है, कटिंग्स है, ठीक है, इन सबको गाइड करने का काम राइजर एज अ गाइडिंग मीडियम वर्क करेगा, राइट। तो ये हो गया ड्रिलिंग राइजर्स। अब नेक्स्ट वी विल कवर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ ड्रिलिंग राइजर, राइट। ये किस किस से बना हुआ होता है, हमारा जो राइजर का असेंबली होता है, एंड उन कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे राइजर बेसिकली हम अगर दो सेक्शंस में बात करें तो ये बना हुआ होता है, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे लोअर मरीन राइजर पैकेज, ठीक है, एक होता है लोअर मरीन राइजर पैकेज एंड एक होता है यूएमआरपी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं अपर मरीन राइजर पैकेज, ठीक है, ये दो सिस्टम से बना होता है। तो जो आपका लोअर मरीन राइजर पैकेज होता है उसमें बेसिकली आता है हाइड्रोलिक कनेक्टर आता है, आपका लोअर फ्लेक्सिबल जॉइंट जो यूनिवर्सल जॉइंट होता है वो आता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल पाइपिंग फॉर चोक एंड किल लाइंस। तो ये सब आपका जो सिस्टम कवर करता है वो एलएमआरपी सिस्टम कवर करता है। अब आपका जो अपर मरीन राइजर पैकेज जो यूएमआरपी सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है आपका टेलीस्कोपिक जॉइंट आता है, डाइवर्टर असेंबली आता है, जो आपका राइजर टेंशनर है वो आएगा, ठीक है, एंड हीव कंपनसेटर है,
ठीक है, ये सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अपर राइजर पैकेज सिस्टम में असेंबल होते हैं। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स मिला के एक मरीन राइजर को कंप्लीट करते हैं। तो हम देखेंगे कि इन कंपोनेंट्स हैं, इनका क्या क्या यूटिलाइजेशन है, मतलब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, हर कंपोनेंट का हम फंक्शन देखेंगे, राइट। तो जो आपका सबसे पहला कंपोनेंट है विच इज हाइड्रोलिक कनेक्टर, ठीक है। हाइड्रोलिक कनेक्टर क्या करता है, ये सील प्रोवाइड करता है या कनेक्ट करता है। जो हमारा यहाँ पे सबसे बॉटम में क्या होगा, सबसे बीओपी जो आपका ब्लोअर प्रिवेंटर होगा उससे हम अटैच करेंगे राइजर को, राइट। तो राइजर को बीओपी से कनेक्ट करने का काम करता है योर हाइड्रोलिक कनेक्टर। एंड ये क्या करता है, बहुत इमीडिएटली बहुत फास्ट रनिंग होता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन अ न्यूमेटिक हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग फ्लूइड, ठीक है। हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग फ्लूइड पे ये वर्क करता है। इसका जो स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है। इसकी जो सीलिंग असेंबली होता है या इसको वापस रिसेंबल करने का जो काम होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक कनेक्टर इजीली इसको रिमूव कर सकता है, कनेक्शन को इजीली उसको बहुत इजीली मींस कि इसको बहुत रैपिडली, इसका जो एक्शन होता है वो बहुत रैपिड होता है, तो रैपिडली इसको ज्वाइंट कर सकता है, क्लैम्प कर सकता है और कंप्लीटली सील कर देता है इस कनेक्शन को, ठीक है। तो हाइड्रोलिक कनेक्टर बेसिकली क्या करता है, राइजर को बीओपी से कनेक्ट करता है एंड इट वर्क्स ऑन अ हाइड्रोलिक फ्लूइड, ठीक है। हाइड्रोलिक फ्लूइड उसको एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट इज योर लोअर फ्लेक्सिबल जॉइंट or ball joint. The second part is lower flexible joint or ball joint. It is also known as universal joint. Why it is known as universal joint? Because this joint allows the riser to move in any plane, ठीक है। ये जो joint होता है वो riser को allow करता है किसी भी plane में move करने के लिए। ये अलाउ करता है इसको अप टू 10 डिग्री का इंक्लिनेशन। जैसे कि क्या होगा कि अब कोई भी आपके लोड्स आए, वेव विंड की वजह से जो भी लोड्स लग रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो राइजर क्या करे, तो अब प्लेटफॉर्म पे जो भी लोड्स लग रहे हैं तो आपका जो प्लेटफॉर्म है या जो भी वेसल है वो मूव करेगा, ठीक है। इन लोड्स की वजह से सर्ज मोशन होगा, जो भी लेटरल मूवमेंट्स होंगे, सर्ज है, स्वे है, तो इनकी वजह से जो आपका प्लेटफॉर्म मूव करेगा, तो राइजर भी इससे कनेक्टेड है। तो ये जो आपका जॉइंट है वो यहाँ पे बॉटम पे लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जो फ्लेक्सिबल जॉइंट है यहाँ पे बॉटम पे लगा होता है जो कि इसको कनेक्ट करेगा। तो ये जॉइंट क्या करेगा, इस राइजर को अलाउ करता है अप टू 10 डिग्री का इंक्लिनेशन इन एनी प्लेन, ठीक है। इस वेसल के साथ, ये वेसल अगर मूव कर रही है तो राइजर भी फ्रीली उसके साथ मूव कर पाएगा इस जॉइंट की वजह से। तो दिस इज नोन एज लोअर फ्लेक्सिबल जॉइंट, बॉल जॉइंट भी कहते हैं और हम इसको यूनिवर्सल जॉइंट भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्लियर होगा कि जैसे ह्यूमन बॉडी में जैसे हमारा शोल्डर है, ठीक है। तो शोल्डर क्या कर रहा है, हम शोल्डर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो राइजर को अलाउ करेगा इन एनी प्लेन मूव करने के लिए और अप टू 10 डिग्री का इंक्लिनेशन ये अलाउ करता है, राइट। नेक्स्ट इज योर फ्लेक्सिबल flexible piping for choke and kill lines, ठीक है। फ्लेक्सिबल पाइपिंग फॉर चोक एंड किल लाइंस क्या करेगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि जैसे जो फ्लेक्सिबल पाइपिंग होता है ये क्या करता है, हमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पे ये जो हमने यूनिवर्सल जॉइंट पढ़ा था, जो बॉल जॉइंट पढ़ा था, इसमें क्या होता है, एक सॉलिड बॉल और सॉकेट का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। बियरिंग्स लगी होती है, जो उस बियरिंग्स क्या करती है, इसको मूवमेंट, जो यूनिवर्सल जॉइंट है इसमें बियरिंग्स लगी होती है और एक बॉल लगी होती है। तो बॉल ये क्या करेगा, इसको मूवमेंट अलाउ करती है, ठीक है। तो जो बॉल होती है वो सॉलिड नहीं होती है, उसमें एक पैसेज प्रोवाइड होता है। वो पैसेज किसके लिए होता है, ड्रिल स्ट्रिंग के लिए होता है, ठीक है। तो अब ड्रिल स्ट्रिंग तो उस बॉल से पास कर जाएगी, लेकिन उसकी सराउंडिंग से जो हमारे राइजर के साथ जो चोक लाइंस आ रही हैं, किल लाइंस आ रही हैं, ठीक है, उसको हमें बीओपी से कनेक्ट करना है। तो वो बॉल के थ्रू, बॉल तो हार्ड मटेरियल है, तो कोई हार्ड मेटल का जो पाइपिंग आएंगी वो बीओपी से कनेक्ट नहीं हो पाएगी उस बॉल के थ्रू पास होके। तो हमें फ्लेक्सिबल पाइपिंग की जरूरत पड़ती है, जो क्या करेगी, जैसे कि ये राइजर से हमारी चोक एंड किल लाइंस आ रही है, उस ये चोक एंड किल लाइंस फ्लेक्सिबल पाइपिंग, ये जो आपकी पाइपिंग दिख रही है दिस इज फ्लेक्सिबल पाइपिंग। ये पाइपिंग के थ्रू चोक एंड किल लाइंस किससे अटैच हो जाएगी, बीओपी से अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बीओपी को कनेक्ट करेगा फ्लेक्सिबल पाइपिंग फॉर चोक एंड किल लाइंस, ओके।
नेक्स्ट इज योर राइजर पाइप एंड कनेक्टेटर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो राइजर पाइप होते हैं वो उनकी हाइट होती है 30 फीट के अराउंड, ठीक है। 30 फीट का एक राइजर पाइप होता है। अब राइजर पाइप जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स में अवेलेबल होते हैं, तो हम उसका जो डायमीटर का सिलेक्शन होता है वो अकॉर्डिंगली कि जो आपका वेल हेड है या जो आपका बीओपी है उसका बोर डायमीटर कितना है, क्योंकि हमें राइजर को उसी में फिट करना है, तो उसका जो बोर डायमीटर होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो राइजर का डायमीटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो राइजर का जो लेंथ होता है वो अराउंड 30 फीट होता है। तो हम एक पूरा जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक के बाद एक राइजर को कनेक्ट करने के लिए वी यूज कनेक्टेटर्स, ठीक है। तो जो आपका कनेक्टर्स होता है वो क्या करता है, एक राइजर को दूसरे से ये कनेक्ट कर देगा हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू, राइट। तो ये जो कनेक्टर्स होते हैं इसमें जो आप ये दूसरा जो नेक्स्ट सेक्शन है, दिस इज द कंपोनेंट फॉर चोक एंड किल लाइंस कनेक्शन, ठीक है। ये कनेक्टर्स क्या होता है कि इस कनेक्टर्स में हाउसिंग प्रोवाइड होती है जो पास करेगा किसको, ये कनेक्टर्स एक राइजर से दूसरे राइजर को कनेक्ट भी कर रहे हैं, और इसका डिजाइन इस तरीके से होता है कि इसमें हाउसिंग भी प्रोवाइडेड होता है जो कि पास करेगा किसको, किल एंड चोक लाइंस को, ये अपने से थ्रू पास कर देगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर choke and kill line connection, right? The next is your telescopic joint और slip joint, ठीक है। अब ये आ गया आपका अपर मरीन राइजर पैकेज में। तो जो टेलीस्कोपिक जॉइंट होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे कि हमने अभी देखा यूनिवर्सल जॉइंट क्या कर रहा था कि जो आपका प्लेटफॉर्म था उसको जो हमारा सर्ज मोशन है, स्वे मोशन है, जो हमारे लेटरल मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म के, उसको रेक्टिफाई कर रहा था। कौन कर रहा था, यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। लेकिन अब हीव जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहे हैं, हीव के कारण अगर अप एंड डाउन प्लेटफॉर्म कर रहा है तो क्या हो रहा है, जब हमें तो क्या करना है, जब ड्रिल स्ट्रिंग है, ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हमें तो ये राइजर को बिल्कुल स्टिफ रखना होगा, रिजिड रखना होगा, राइट। लेकिन अब जो प्लेटफॉर्म है जिससे राइजर कनेक्टेड है वो अगर हीव मोशन की वजह से अप एंड डाउन मोशन क्रिएट करे तो हाँ, इसको रेक्टिफाई करने के लिए वी यूज टेलीस्कोपिक जॉइंट जो कि राइजर के हीव मोशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो टेलीस्कोपिक जॉइंट होता है वो कैसे वर्क करता है, इसके में दो बैरल्स होते हैं जनरली, एक आउटर बैरल होता है और एक इनर बैरल होता है। ये जो आउटर बैरल होता है ये राइजर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और ये जो इनर बैरल होता है वो आउटर बैरल से कनेक्टेड होता है, और इनर बैरल सिर्फ वेसल के प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो हमारा वेसल होता है उससे इनर बैरल कनेक्टेड होता है, इनर बैरल और आउटर बैरल आपस में कनेक्टेड होते हैं, एंड जो आपका आउटर बैरल होता है वो राइजर से कनेक्टेड होता है। आई होप आपको ये डिजाइन समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे अब इनर बैरल सिर्फ आउटर बैरल कनेक्शन नहीं है, आउटर बैरल का कोई कनेक्शन नहीं है वेसल के साथ, इनर बैरल का कनेक्शन है वेसल के साथ। तो इनर बैरल और आउटर के बैरल के बीच में एक स्ट्रोक लेंथ, एक स्पेस प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। जैसे अब जो आपका वेसल है उसमें हीव के कारण अप मोशन हुआ, ठीक है, वो अप एंड डाउन मोशन हुआ, तो उस उतने ही स्ट्रोक लेंथ में या उतने ही लेंथ में ये जो आपका इनर बैरल है वो मूव करेगा अप एंड डाउन, ठीक है, इस स्ट्रोक लेंथ के अंदर। इससे आउटर बैरल की रिजिडिटी में कोई फर्क नहीं रहेगा, ये जो आउटर बैरल है वो आपका स्टेशनरी रहेगा। जो आपका मूविंग एलिमेंट है वो आपका इनर बैरल है, तो वो इस स्ट्रेंथ में, इस लेंथ में अप एंड डाउन मोशन करेगा वेसल के हीव मोशन के साथ। इस तरीके से ये वेसल की हीव मोशन को कंट्रोल करता है और उसको रेक्टिफाई करता है, ताकि जो राइजर है वो आपका प्रॉपर टेंशन में रहे, ठीक है। क्योंकि राइजर को रिजिड रखना इसलिए जरूरी है ताकि जो हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो राइजर में बेंडिंग ना हो, ठीक है, फोर्सेस ना लगे, उसमें बेंडिंग मूवमेंट ना हो, बकलिंग ना हो, इससे इसको प्रिवेंट करेगा। प्लस जो आपका टेलीस्कोपिक जॉइंट है ये एक कनेक्शन मीडियम भी प्रोवाइड करता है, असेंबल करता है डाइवर्टर सिस्टम को, राइजर टेंशनर को, ठीक है, ये कनेक्टिंग मीडियम की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है दैट इज डाइवर्टर सिस्टम। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि डाइवर्टर सिस्टम क्या करता है। जब अगर गैस ड्रिलिंग करते वक्त गैस एंटर हो गई हमारे राइजर में, तो ये गैस को डाइवर्ट कर देगा सिंपली, ठीक है, यही डाइवर्टर सिस्टम का काम होता है। इसमें एक स्वेलिंग जैसे असेंबलीज लगी होती है, तो जैसे ही आपका जो वेल का प्रेशर है वो हाई प्रेशर हुआ तो जो असेंबलीज है वो स्वेल हो जाएंगी, वो स्वेल होके क्या कर देगी, जो आपका एक्सेसिव गैस आया है उसको वेंट ऑफ कर देगी एनवायरमेंट में, ठीक है। इस तरीके से आपका डाइवर्टर सिस्टम वर्क करता है जो कि टेलीस्कोपिक जॉइंट के ऊपर यहाँ पे अटैच्ड होता है।
नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है दैट इज योर राइजर टेंशनर सिस्टम विच इज अ वेरी मेजर कंपोनेंट ऑफ अ मराइन राइजर। ठीक है, जो राइजर टेंशनर सिस्टम होता है वो क्या करता है, राइजर को ऑल टाइम टेंशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमेशा ये टेंशन में रखेगा, क्योंकि क्या होता है जो आपका जो आउटर बैरल था या टेलीस्कोपिक जॉइंट का जो आउटर बैरल था, इनर बैरल तो वैसा से कनेक्टेड था, लेकिन आउटर बैरल को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आउटर बैरल जो होता है वो आउटर बैरल से जो भी हमारे रोप्स वगैरह निकल रही हैं, वो रोप्स वेसल पे जाके राइजर टेंशन असेंबली में क्या होता है, अक्यूमुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो वेसल से अक्यूमुलेटर में कनेक्ट हो जाते हैं। अब अक्यूमुलेटर को हम कंट्रोल पैनल के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और जो अक्यूमुलेटर्स होते हैं उनमें वो कंप्रेसर्स जो एयर जो गैस कंप्रेसर्स या एयर कंप्रेसर्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो वो जो एयर कंप्रेसर्स हैं वो क्या करेंगे, उसको कमांड करते रहेंगे कि कब उसको जब हाई प्रेशर आ जाए तो वेंट ऑफ कर देना है। ठीक है, स्वेल इन या स्वेल आउट कर देना है। तो इस तरीके से राइजर जो आपका टेंशनर सिस्टम है वो ऑल टाइम राइजर को टेंशन प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये था कि बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है ये हमने डिस्कस कर लिया। ये राइजर कंपोनेंट्स, इसके जो मेजर फंक्शंस थे वो डिस्कस हो चुके हैं। अभी ये जो आपके हैं वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन राइजर्स, ठीक है, जो अगर हम इसको फ्रीली हैंगिंगली छोड़ देते हैं तो ये इस तरीके से कैटनरी शेप ले लेता है, डिफरेंट डिफरेंट on the basis of the water depth. Like there are different kind of production risers. This is free hanging riser, this is lazy S riser, steep S, lazy wave and the steep wave. तो इस तरीके से ये है डिफरेंट डिफरेंट जो कैटनरी शेप्स हैं, इनके वेरिएंट्स हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट प्रोडक्शन राइजर यूज करते हैं। प्रोडक्शन राइजर बेसिकली हम फ्लेक्सिबल राइजर यूज करना प्रेफर करते हैं, और जो आपके ड्रिलिंग राइजर्स होते हैं वो रिजिड राइजर्स होते हैं, टॉप टेंशन राइजर होते हैं, which also which always remain in tension। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो है ये राइजर सिस्टम पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू।